Hello my dear students, welcome to Magnet Brains. This is your GK teacher शिल्पी तिवारी और आज क्लास 5th GK का जो न्यू टॉपिक हम करने वाले हैं उसका नाम है कंट्री कैपिटल एंड करेंसी. What do you mean by country, capital and currency? जिसे हम C3 के नाम से भी जानते हैं क्योंकि हम दुनिया के सारी कंट्रीज के नाम जानने वाले हैं, राइट? साथ में उनके कैपिटल्स जानने वाले हैं और उनकी करेंसी ऑफ कोर्स. जैसे हमारे देश का नाम क्या है? इंडिया. इंडिया के कैपिटल को हम क्या कहते हैं? न्यू दिल्ली. और हमारे देश की करेंसी क्या है? भाई वही करेंसी जिससे हम कोई सामान ले पाते हैं उसे हम कहते हैं इंडियन रुपीस. अब मान लीजिए कि आप कहीं घूमने जाते हैं, बाहर किसी देश में घूमने जाते हैं और आपने कैरी किए हुए हैं इंडियन रुपीस. तो क्या आपको लगता है कि वहां जाके किसी शॉप पे आप इंडियन रुपीस के बदले कुछ सामान परचेस कर सकते हैं? एब्सोल्युटली नो. बिकॉज चिल्ड्रन, हर कंट्री की, हर देश की करेंसी क्या होती है? अलग अलग होती है. इसलिए कहीं भी देश से बाहर घूमने जाने से पहले हम अपने रुपए को कन्वर्ट कराते हैं उस देश की करेंसी पे, right? And that is why we go to foreign exchange and convert the money into that particular country's currency जहां पर हम जाने वाले हैं. Isn't it? So इसलिए चिल्ड्रन, हमें ये जानना रहता है कि कौन सी कंट्री में कौन सी करेंसी को इस्तेमाल किया जाता है. साथ ही साथ कंट्री का नाम जानते हैं बट कैपिटल का नाम नहीं जानते हैं, तो ये भी तो बहुत अच्छी बात नहीं हुई ना. सो दैट इज वाई चिल्ड्रन वी मस्ट नो कि पूरी दुनिया में कौन कौन सी कंट्रीज है, उन कंट्रीज के कैपिटल का नाम क्या है और उनकी करेंसी क्या है. क्योंकि चिल्ड्रन, जनरल नॉलेज में ये सब कुछ आता है. जब भी आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं या फिर कोई जीके क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन 100% आते हैं जहां पर आपसे पूछा जाता है इस कंट्री की करेंसी को हम क्या कहते हैं, इस कंट्री के कैपिटल को हम क्या कहते हैं. देन यू मस्ट नो द आंसर चिल्ड्रन. सो हियर एम आई एंड आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द वर्ल्ड्स इंपॉर्टेंट कंट्रीज कैपिटल्स एज वेल एज करेंसी. तो आज हम करेंगे पार्ट 1 जिसमें हम 50 कंट्रीज को कवर करेंगे. 50 कंट्रीज के कैपिटल पढ़ेंगे और 50 कंट्रीज की करेंसी लर्न करेंगे. ओके, तो ध्यान से आपको हर एक स्लाइड को अच्छे से देखना है, अपने दिमाग में बैठाना है क्योंकि फ्लैग्स भी रहेंगे. तो फ्लैग्स को आपको कंट्री से क्या करना है? कनेक्ट करना है और नेम को लर्न करना है. तब जाके आपको जिंदगी भर के लिए ये सारे नाम लर्न हो जाएंगे. Okay, so children, if you really want to make your general knowledge very, very strong, and if you want to be an intelligent boy or a girl, you must know these 3 things, children, right? That is country, capital, and of course, currency. All right, so let's start and see which country is coming first. तो पहली कंट्री है आपकी ऑस्ट्रिया चिल्ड्रन. ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारे पास में कंट्री के नाम है, हमारे पास कैपिटल है उस कंट्री का और साथ में कौन सी करेंसी कब यूज की जाती है वो भी है. तो जब भी आप ऑस्ट्रिया जाएं तो आपको ऑस्ट्रिया में किस कैपिटल में जाना है? आपको ऑस्ट्रिया के कैपिटल वियना में जाना है क्योंकि ऑस्ट्रिया के कैपिटल को हम कहते हैं वियना. और वहां पर जाएंगे तो क्या आप अपने 10 रुपए 20 रुपए यूज कर पाएंगे? डेफिनेटली नो, क्योंकि वहां की करेंसी होती है यूरो. क्योंकि चिल्ड्रन, ऑस्ट्रिया कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? यूरोप कॉन्टिनेंट में. ठीक है, कॉन्टिनेंट्स के नाम मालूम है ना भाई. हमारा देश कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? एशिया में. लेकिन जो ऑस्ट्रिया है यहाँ पर वो कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? यूरोप में. एंड दैट इज वाई जो करेंसी यूरोप में ऑस्ट्रिया में यूज की जाती है उसे हम कहते हैं यूरो. ओके चिल्ड्रन, ऑस्ट्रिया वैसे एक बहुत ही सुंदर जगह है, वेरी वेरी ब्यूटीफुल सिटी, एंड ऑस्ट्रिया इज फेमस फॉर इट्स कैसल्स, पैलेसेस. ओके, तो इतनी सुंदर जगह को जब आप देखने जाएं तो यूरोज लेके जाएं, तभी आप वहां जाके कुछ परचेस कर पाएंगे. ओके चिल्ड्रन, ऑल राइट. नेक्स्ट इज योर अर्जेंटीना.
अब चिल्ड्रन जो अर्जेंटीना है आप उसका फ्लैग देख सकते हैं, बहुत ध्यान से उसका फ्लैग देखिए कि हाउ डज इट फ्लैग लुक लाइक। फ्लैग के बीच में एक सन बना हुआ है, तो आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं कि जब भी अर्जेंटीना अगर आपको पहचानना है तो उसके फ्लैग के बीच में क्या बना होता है, सन बना होता है। साथ में अर्जेंटीना के कैपिटल को हम कहते हैं ब्यूनोस एयर्स, ओके, ब्यूनोस एयर्स चिल्ड्रन, और वहां की करेंसी को कहते हैं हम पेसो। व्हाट? पेसो चिल्ड्रन। और जो आपका अर्जेंटीना है ये कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? इट कम्स अंडर द कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका। ओके, अर्जेंटीना चिल्ड्रन बहुत फेमस है अपने सॉकर के लिए, क्योंकि दुनिया का सबसे मशहूर प्लेयर लियोनेल मेसी बिलोंग्स टू अर्जेंटीना, और इसी कारण से वहाँ का जो फैन बेस है सॉकर की तरफ बहुत ज़्यादा है। ओके, साथ ही साथ जो अर्जेंटीना है इट इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज इन साउथ अमेरिका चिल्ड्रन। वो इसलिए क्योंकि अर्जेंटीना में आपको काफ़ी ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज मिलेंगे, एग्रीकल्चर मिलेगा, और इसलिए अर्जेंटीना काफ़ी ज़्यादा रिच प्रोड्यूसिंग स्टेट हो जाता है साउथ अमेरिका में। ओके, तो अर्जेंटीना कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है। क्या कैपिटल है अर्जेंटीना की? ब्यूनस एयर्स कैपिटल है अर्जेंटीना की, और साथ ही साथ वहां की करेंसी है पेसो। ओके, नेक्स्ट कंट्री इज योर ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए हमने कौन कौन सी कंट्री कर ली। हमने सबसे शुरुआत किया था अपनी कंट्री ऑस्ट्रिया से। ऑस्ट्रिया कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? यूरोप कॉन्टिनेंट में। सेकंड हमने पढ़ा अर्जेंटीना के बारे में। अर्जेंटीना कम्स अंडर विच कॉन्टिनेंट चिल्ड्रन? साउथ अमेरिका। नाउ द थर्ड वन इज योर ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो ऑस्ट्रेलिया वैसे ही बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल जगह है चिल्ड्रन। इट इज़ फेमस फॉर इट्स कैंगरूज, राइट? एंड ऑल्सो ऑस्ट्रिया के कॉन्टिनेंट का नाम तो आपको पता ही होगा, इट इज़ ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट चिल्ड्रन। यस, और वो कैसा है? पूरी तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है ये कॉन्टिनेंट, और काफ़ी ज़्यादा फेमस है अपनी ब्यूटी स्पॉट्स के लिए। बहुत टूरिस्ट आते हैं ऑस्ट्रेलिया में घूमने के लिए, एंड इट इज़ दी पावरफुल इकोनॉमी चिल्ड्रन। काफ़ी ज़्यादा वेल टू डू प्लेस है आपका ऑस्ट्रेलिया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के कैपिटल को क्या कहते हैं? तो द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज कैनबेरा चिल्ड्रन। ओके, तो जब भी आप ऑस्ट्रेलिया घूमने जाएं और अगर आपको कैपिटल जानना है ऑस्ट्रेलिया की तो उसका नाम क्या होगा? कैनबेरा होगा। ठीक है, तो कैनबेरा भी बहुत सुंदर जगह है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इतने आप में ही इतना सुंदर है, तो उसके साथ की जो भी जगहें होंगी ऑस्ट्रेलिया में वो सारी बहुत सुंदर होंगी। साथ ही साथ करेंसी जो है उसको हम कहते हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ओके, तो डॉलर तो है, डॉलर काफ़ी जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में अगर आपको यूज़ करना है डॉलर्स तो आपको स्पेसिफिकली ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स को यूज़ करना होगा, विच लुक्स लाइक दिस। ठीक है चिल्ड्रन, तो ऑस्ट्रेलिया हो गया। ऑस्ट्रेलिया कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में आता है। कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज कैनबेरा एंड द करेंसी ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज ऑस्ट्रेलियन डॉलर। डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन ऑस्ट्रिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया आपका यूरोप में आता है और ऑस्ट्रेलिया इज इटसेल्फ इन कॉन्टिनेंट चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। ओके, नेक्स्ट वन इज योर अफगानिस्तान। ठीक है, तो अफगानिस्तान सुन के तो आप कुछ याद कर सकते हैं, है ना? अफगानिस्तान है हमारे खुद के कॉन्टिनेंट माने के एशिया में। ठीक है, और अफगानिस्तान इज सेंट्रली लॉक्ड चिल्ड्रन। ठीक है, आपका वो लॉक्ड है, देयर इज नो प्लेस आउटसाइड द ऑस्ट्रेलिया, इट इज लॉक्ड बिटवीन द टू लैंड्स। अफगानिस्तान इज फेमस फॉर इट्स फ्रूट्स। ओके, अच्छे वहाँ पे आपको फ्रूट्स मिलेंगे, ग्रेप्स मिलेंगे, फ्रेश फ्रूट्स। और ऑस्ट्रेलिया में जो कैपिटल है उसका नाम है काबुल। ओके, काबुल के ड्राई फ्रूट्स आर वेरी वेरी फेमस। क्लियर? और आपके अफगानिस्तान की जो करेंसी है उसे हम कहते हैं अफगानी। क्या कहते हैं? अफगानी चिल्ड्रन। नेक्स्ट,
Azerbaijan. Okay, the next is your Azerbaijan. Now this country is located in children Europe. ओके और अजरबैजान क्या है, आपका वेस्टर्न एशिया और ईस्टर्न यूरोप के बीच में लोकेटेड है। बहुत समय तक एक इंडिपेंडेंट जगह थी, लेकिन उसके बाद इसे यूरोप में ले लिया गया है। अजरबैजान इज फेमस फॉर इट्स बर्निंग माउंटेन चिल्ड्रन। अजरबैजान में एक बर्निंग माउंटेन है जो पिछले 65 ईयर से जल रहा है। इट इज फेमस फॉर इट्स कैस्पियन सी एंड काउकेसस माउंटेन। ओके, और कैस्पियन सी के पास में ही जो हिल साइड है, जो पहाड़ है, उस पर ये फ्लेम दिखती है जो पिछले 65 साल माने 65 ईयर से बर्न हो रही है। इसलिए जब भी कोई टूरिस्ट जाते हैं अजरबैजान तो उस बर्निंग फायर को देखना बिल्कुल भी नहीं भूलते। ओके, सो अजरबैजान उस कंट्री का कैपिटल क्या है, आपका बाकू। द कैपिटल ऑफ अजरबैजान इज योर बाकू चिल्ड्रन। ऑल राइट, and the currency of Azerbaijan is manat. Okay, M-A-N-A-T, it is manat. So children, Azerbaijan is famous for its Caucasus mountain and Caspian Sea, and also because it is located between the Western Asia and Eastern Europe, this country is very, very special. Okay, so Azerbaijan, Baku, and the currency is your manat. Next one, बांग्लादेश। ठीक है, तो बांग्लादेश कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? आई थिंक आप सबको पता ही होगा कि बांग्लादेश हमारे इंडिया का नेबरिंग कंट्री है और इसलिए कौन से कॉन्टिनेंट में आएगा? एशियन कॉन्टिनेंट में। ठीक है, सो चिल्ड्रन, इंडिपेंडेंस से पहले बांग्लादेश हमारे देश का ही एक हिस्सा था, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद बांग्लादेश एक अपना खुद डिवाइडेड कंट्री हो गया और हमसे अलग हो गया चिल्ड्रन। ठीक है, सो चिल्ड्रन, जब पाकिस्तान डिवाइड हुआ था तो ईस्टर्न पाकिस्तान और वेस्टर्न पाकिस्तान करके निकला था और ईस्टर्न पाकिस्तान को ही हम आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, जो कि बाद में पाकिस्तान भी डिवाइड होकर क्या बन चुका? बांग्लादेश। ओके, सो बांग्लादेश की जो कैपिटल है उसका नाम है ढाका। Okay, and the currency of Bangladesh is your taka. All right, तो आपने सुना होगा, हम जब इंडिया में भी बोलते हैं तो 1 टका 2 टका करके सुना होगा आपने। वो शब्द जहां से शुरू हुआ है वो शुरू हुआ है बांग्लादेश से। सो बांग्लादेश इंडिया का नेबरिंग कंट्री है, कम्स अंडर एशियन कॉन्टिनेंट, एंड द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश इज ढाका एंड द करेंसी इज टका। ओके, next is your Belarus. So Belarus is again the part of continent Europe. Clear? अब बेलारस जो है उसका जो कैपिटल है उसका नाम है योर मिन्स्क। क्या नाम है? मिन्स्क नाम है। बेलारस की जो करेंसी है उसे कहते हैं बेलोरशियन रूबल। क्या कहते हैं? बेलोरशियन रूबल। चिल्ड्रन, बेलारस जो है वो यूरोप का वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज है और इसलिए वहाँ पे थोड़ी बहुत गवर्नमेंट सपोर्ट चलता रहता है क्योंकि वहाँ पे सबसे हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। ओके, सबसे ज़्यादा जो बेरोजगार लोग हैं वो आपको बेलारस में मिलते हैं। सो बेलारस यूरोप का वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज है, तो आपको ध्यान रखना है वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज बेलारस, और कैपिटल का नाम है मिन्स्क और करेंसी ऑफ बेलारस इज योर बेलोरशियन रूबल। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है जो फ्लैग आप देख रहे हैं वो फ्लैग है कंट्री बेल्जियम का। अब बेल्जियम कहाँ है? बेल्जियम की आइसक्रीम कभी आपने टेस्ट करी है? अगर टेस्ट करी है तो आपको पता ही होगा कि बेल्जियम बिलोंग्स टू विच कॉन्टिनेंट? बेल्जियम बिलोंग्स टू यूरोपियन कॉन्टिनेंट। ठीक है, बेल्जियम इज वन ऑफ द डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री इन यूरोप। काफ़ी ज़्यादा लोग बेल्जियम में रहते हैं। साथ ही साथ जो बेल्जियम के लोग हैं वो ट्रेडिशनली काफ़ी ज़्यादा रिच हैं क्योंकि ये एक बहुत पुरानी कंट्री है आपके यूरोप की। साथ ही साथ बेल्जियम इज इकोनॉमिकली डेवलप्ड नेशन। ओके, बेल्जियम की जो कैपिटल है उसका नाम है ब्रुसेल्स। बेल्जियम इज फेमस फॉर इट्स पैलेसेस, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। ओके, तो जब आप जाएं कभी यूरोप घूमने तो डू नॉट फॉरगेट टू गो टू बेल्जियम। बेल्जियम की जो करेंसी है इट इज यूरो ओनली। ठीक है, तो मोस्टली जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनकी जो कंट्रीज़ के जो करेंसी होगी वो यूरोज़ ही आपको मिलेगी, लेकिन बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ भी हैं जो यूरो करेंसी नहीं यूज़ करती है। क्लियर? लेकिन जो बेल्जियम है उसके कैपिटल को हम ब्रुसेल्स कहते हैं और यस उसकी करेंसी को हम कहते हैं यूरो। Next is your Bhutan. So children, again, Bhutan comes under which continent? It comes under Asian continent.
ठीक है, और इंडिया का वन ऑफ द नेबरिंग कंट्री है। भूटान जो है वो एक आपका बुद्धिज्म किंगडम है, मतलब वहां पे आपको बहुत ज्यादा बुद्धिस्ट मॉन्क्स मिलेंगे, क्योंकि वो आपका हिमालय से जुड़ा हुआ है, इसलिए वहां पे आपको काफी ज्यादा बुद्धिस्ट मॉन्क्स मिलेंगे। भूटान इज ट्रेडिशनली वेरी वेरी रिच, और वहां पे आपको किसी भी प्रकार का वेस्टर्न कल्चर नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ के जो लोग होते हैं वो अपने ट्रेडिशनल को काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखते हैं। भूटान में जो कैपिटल है उसका नाम है थिम्फू, ओके, इट इज थिम्फू एंड इट इज अ ब्यूटिफुल कंट्री, ब्यूटिफुल प्लेस बिकॉज इट इज सराउंडेड एंड इट इज नियर टू हिमालयन रेंज। ओके, next is currency of Bhutan is your Galtram. The currency of Bhutan, can you see the picture? It is Galtram, children. Can you see this purple color note? It is known as Galtram. तो भूटान में आपको बुद्धिस्ट लोग ज़्यादा मिलेंगे, बुद्धिस्ट मॉन्क्स मिलेंगे, and the currency of Bhutan is your Galtram and the capital is your Thimphu. Okay. नेक्स्ट इज योर बोलीविया। ओके, नाउ बोलीविया जो कंट्री है वो आती है आपके कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका में। बोलीविया भी बेलारस की तरह साउथ अमेरिका की पुअरेस्ट नेशन है, और इसलिए वहां भी गवर्नमेंट इकोनॉमिकली सपोर्ट करती है बोलीविया को। क्लियर। नेक्स्ट आपका जो कैपिटल है बोलीविया का, उसका नाम है ला पाज एंड सक्र। ओके, ला पाज एंड सक्र थोड़ा सा डिफिकल्ट टू रिमेंबर है, बट आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि थोड़ा अलग ही है। देन द करेंसी ऑफ बोलीविया इज बोलीवियानो, तो नाम से ही उनकी करेंसी बन गई है बोलीवियानो। और बोलीविया जो है वो आता है कौन से कॉन्टिनेंट में? साउथ अमेरिका, और पुअरेस्ट नेशन है, क्योंकि वहां पर उतना कुछ खुद का डेवलप नहीं होता, प्रोड्यूस नहीं होता, और इसलिए वो आपका पुअरेस्ट कंट्री है साउथ अमेरिका की। ओके, नेक्स्ट ब्राजील। जो ब्राजील है वो आपका आता है साउथ अमेरिका में। ओके, सो ब्राजील कम्स अंडर विच कॉन्टिनेंट? साउथ अमेरिका। ब्राजील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी चिल्ड्रन अराउंड द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री है कॉफी की, वो कौन सी है? वो है ब्राजील। Also children, जो ब्राज़ील is the largest country in the continent साउथ अमेरिका। डेवलप्ड भी है, अच्छे खासे वहाँ पे रिसोर्सेज हैं, लोग अच्छा पैसा कमाते हैं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री है ब्राज़ील। ब्राज़ील इज़ ऑल्सो द 5th largest nation in the world. Okay children? So children, Brazil is all about coffee, and also children, because of the natural resources, Brazil is the developed nation of South अमेरिका। What is the capital of Brazil? ब्राजील का जो कैपिटल है उसका नाम है ब्राजीलिया। ठीक है, तो लर्न करने में बहुत आसान होगा। ब्राजील, ब्राजील से ब्राजीलिया, राइट। और साथ ही साथ जो ब्राजील की करेंसी है उसका नाम है रियाल। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है कि ब्राजील का फ्लैग कैसा दिखता है, बहुत ही अलग दिखता है, ग्रीन कलर का है, येलो कलर का, फिर उसमें एक रेक्टेंगल जैसा कुछ बना हुआ है और बीच में सर्कल है विच इज ऑफ ब्लू कलर। ब्राजील की जो कैपिटल है उसका नाम है ब्राजीलिया, और जो ब्राजील की करेंसी है उसे हम कहते हैं रियाल चिल्ड्रन। ठीक है, नेक्स्ट वन। Next is your Bulgaria. Bulgaria is also one of the poorest countries in continent Europe. बुल्गारिया आपका आता है बल्कान्स में, जो कि है यूरोप में। बुल्गारिया इज़ दी पॉपुलेटेड बाय इस्लामिक रिलीजन। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर इस्लाम के लोग मिलेंगे। बुल्गारिया की जो कैपिटल है उसका नाम है सोफिया, और बुल्गारिया के करेंसी को हम क्या कहते हैं? बुल्गारिया की करेंसी को हम कहते हैं लेव चिल्ड्रन। लेकिन ये पुअर कंट्री है, इसलिए यहाँ पर उतना डेवलपमेंट आपको नहीं दिखेगा, बट वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंट्री इन यूरोप। क्लियर? Okay. Next one is your Cambodia. So Cambodia is the country which is found in Asia, okay, near Thailand. Cambodia का जो कैपिटल है उसका नाम है नॉम फेन। ओके, नॉम फेन। और यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस प्लेसेस मिलेंगे, बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज मिलेगी। ओके, एंड द करेंसी ऑफ योर कंट्री कंबोडिया इज रियल चिल्ड्रन। ठीक है, तो रियाल और रियल में कंफ्यूज नहीं होना
होना है, इट इज रियल, RIEL। और जो हमने ब्राजील की करेंसी थी वो हमने पढ़ी थी रियल। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है कि ब्राजील की करेंसी को क्या कहते हैं और कंबोडिया की करेंसी को क्या कहते हैं, क्योंकि नाम जो है लगभग लगभग सेम है। एंड ऑल्सो कंबोडिया इज द पुअरेस्ट कंट्री इन आवर कॉन्टिनेंट एशिया। Clear? So Cambodia, the capital of Cambodia is your Phnom Penh और currency is your real। तो आप pictures देख सकते हैं और आप flag भी देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज योर कनाडा, है ना। कनाडा तो बहुत सुना होगा आपने। कहाँ आता है? कनाडा कम्स अंडर द कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका एंड चिल्ड्रन इट इज द मोस्ट डेवलप्ड नेशन इन कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका। काफ़ी ज़्यादा रिच है, काफ़ी रिसोर्सेज हैं एंड ऑल्सो इट इज़ फेमस फॉर इट्स ब्यूटिफुल प्लेसेस, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ कनाडा इज़ वेरी वेरी कोल्ड, क्योंकि क्लाइमेट यहाँ का होता है बहुत ज़्यादा ठंडी से भरा। The capital of Canada is your Ottawa, okay? And the currency of Canada is your Canadian dollar, okay? And also children, जो Canada है, it is the one of the largest and developed nation in North America. Canada और United States of America equal हैं when it comes to economy. तो wealth wise और आपके economy wise Canada and United States of America is almost equal children. Okay? So Canada का आप देख सकते हैं flag कैसा है, red कलर का है और बीच में भी एक red कलर का flower है। सेकेंड आपका जो कैपिटल है कनाडा का उसका नाम है ओटावा और जो करेंसी है कनाडा की उसे हम कहते हैं कैनेडियन डॉलर। Next is your Chile. Chile is in continent South America, okay, and one of the most developed nation in South America. Chile में जो कैपिटल है उसका नाम है सेंटियागो and it is a beautiful place because it is surrounded by the mountains. And children, the currency of Chile is Chilean peso. तो यहाँ पे भी नाम जो है वो कंट्री से ही क्या है, थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है। सो चिलियन पेसो। सो चिल जो है आपका आता है कौन से कॉन्टिनेंट में? साउथ अमेरिका। कैपिटल इज सैंटियागो एंड द करेंसी इज चिलियन पेसो। नेक्स्ट इज द कंट्री चाइना, ओके। चाइना जो कंट्री है द वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, ओके। एंड द कैपिटल ऑफ चाइना इज योर बीजिंग एंड ऑल्सो द करेंसी ऑफ चाइना इज योर युआन। चाइना इज द फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ऑल्सो चाइना के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि वहाँ के जो लोग होते हैं दे आर वेरी वेरी हार्ड वर्किंग, राइट। सो चाइना दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, बहुत ज़्यादा। वर्ल्ड का जो पॉपुलेटेड कंट्री है उसका नाम है चाइना, फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री इन द साइज इन द वर्ल्ड एंड द कैपिटल ऑफ चाइना इज योर बीजिंग एंड द करेंसी ऑफ चाइना इज योर युआन, ओके। द नेक्स्ट वन, Colombia. So Colombia is the country which is located in the continent South America. Colombia का जो कैपिटल है उसका नाम है बोगोटा। क्या नाम है? बोगोटा। और जो करेंसी है कोलंबिया की उसे हम कहते हैं पेसो। तो आप प्लीज ध्यान से देख लीजिए कि how does the flag look like of Colombia? Capital of Colombia is Bogota and the currency is your peso. Okay. Next is your Croatia. Croatia is again the country in the continent Europe. यूरोप की जो कंट्री है उसका नाम है क्रोएशिया। द कैपिटल ऑफ योर क्रोएशिया इज जाग्रेब। क्या है? जाग्रेब। एंड द करेंसी ऑफ क्रोएशिया इज योर क्यूना, ओके। और ये काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन का पॉइंट है क्योंकि इट इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस फॉर इट्स हिस्टोरिकल प्लेसेस एंड सम old religious buildings, okay. So Croatia, capital Zagreb and the currency is kuna. Next is your Costa Rica. Costa Rica is situated in continent North America. Costa Rica की जो कैपिटल है उसका नाम है San Jose and the currency is Costa Rican colon. तो ये भी आप अच्छे से लर्न कर सकते हैं क्योंकि जो करेंसी का नाम आपके कैपिटल से ही मिलता जुलता होता है तो इट इज़ ईजी टू रिमेंबर। द फ्लैग आप देख सकते हैं कैसा है, ब्लू वाइट रेड वाइट एंड ब्लू एंड द कैपिटल ऑफ कोस्टा रिका इज सैन जोस एंड द करेंसी इज कोस्टा रिकन कोलोन। Next is your Cuba. Cuba is the country, children, and it is famous for its cigar and sugarcane. Cuba comes under the continent South America.
द कैपिटल ऑफ क्यूबा इज योर हवाना. क्या है? हवाना. एंड द करेंसी ऑफ क्यूबा इज योर पेसो चिल्ड्रन. ओके, सो ये जितने भी कंट्रीज आप देख रहे हैं अल्फाबेटिकली अरेंज्ड हैं. हमने ए से शुरू किया था, बी से, और अभी वी आर रनिंग इन सी चिल्ड्रन. ऑल राइट, सो अब देखते हैं आगे कौन सी कंट्रीज हैं, क्योंकि पार्ट 1 में वी आर कवरिंग 50 कंट्रीज फर्स्ट एंड देन इन पार्ट 2 वी विल कवर रेस्ट ऑफ द कंट्रीज. ओके, सो द कंट्री क्यूबा, कैपिटल हवाना एंड द करेंसी इज योर पेसो. Okay, the next country is your Czech Republic. तो Czech Republic जो country है that comes under the continent Europe children, and the capital of Czech is Prague. Prague को UNESCO World Heritage में क्या घोषित किया गया? World Heritage घोषित किया गया है. Okay, क्योंकि religiously and culturally Prague बहुत सालों से क्या है? Rich है, and that is why Prague को World Heritage में घोषित किया गया है. Also, the currency of Czech Republic is your koruna. Okay, koruna. So do not get confused between koruna. It is koruna. Okay. So again, Czech Republic आपका continent कौन से में आता है? European continent में. And the capital is your Prague. It is a beautiful place. People go there. They see the beautiful palaces, castles, and historical buildings. And the currency of your Czech Republic is koruna. Clear children? Okay. Next one is your Denmark. So children, Denmark is the wealthiest, one of the wealthiest nations in the world. Comes under which continent? Again, Europe continent children. Denmark को बहुत ही अच्छा देश घोषित किया गया है क्योंकि वहाँ की एजुकेशन बहुत अच्छी है, environment बहुत अच्छा है और health facilities बहुत ज़्यादा अच्छी है. वो भी कब? जब वहाँ के लोग हाईएस्ट टैक्स पेयर्स हैं. अब जब लोग अच्छा खासा टैक्स दे रहे हैं तो उन्हें फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी प्रोवाइड की जाती है. एंड दैट इज़ वाई पीपल प्रेफर टू गो एंड लिव इन डेनमार्क बिकॉज ऑफ द क्लीन एनवायरनमेंट, गुड एजुकेशन सिस्टम एंड बेटर हेल्थ facilities. Okay, so the Denmark, the capital of Denmark is your Copenhagen. Okay, Copenhagen, the capital of Denmark. Please remember this carefully. And the currency of Denmark is RON. Okay, so आप देख सकते हैं how does a RON look like. अगर आप अच्छे से नहीं भी इमेज समझ पा रहे हैं, that is not an issue. नाम को लर्न करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, तो डेनमार्क बहुत अच्छा नेशन है, फिनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंट्री है यूरोप का. एंड द मैप looks like this. ठीक है, तो क्रॉस देख सकते हैं एंड इट इज होल रेड कलर ऑफ फ्लैग. नेक्स्ट कंट्री इज योर इजिप्ट. इजिप्ट तो काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकली स्ट्रॉन्ग कंट्री है. कहाँ है? अफ्रीका में. ओके, सो इट कम्स अंडर द कॉन्टिनेंट अफ्रीका. इजिप्ट इज़ फेमस फॉर इज फेरोहाज, है ना, जहाँ पर पिरामिड्स बनते हैं, पिरामिड ऑफ गीजा. एंड दैट इज़ वाई इट इज़ अ वेरी वेरी ओल्ड कंट्री इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट. वहाँ के जो लोग होते थे, इजिप्शियन जो रूलर्स होते थे, उन जब ख़त्म हो जाते थे, माने व्हेन दे यूज्ड टू पास अवे, तो उनकी बॉडी को बरी किया जाता था और वहाँ पे पिरामिड्स बना दिया जाता था. और इसलिए जब आप इजिप्ट जाते हैं तो आपको जगह जगह पे पिरामिड्स दिखते हैं. इजिप्ट की जो राजधानी है, माने कि कैपिटल है, उसका नाम है कायरो. क्या नाम है? कायरो. एंड द करेंसी ऑफ इजिप्ट इज चिल्ड्रन पाउंड. एंड इजिप्ट बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं, टूरिस्ट प्लेस है, क्योंकि लोगों को वहाँ पे पिरामिड्स देखना होता है, क्योंकि पिरामिड्स उस ज़माने में बनना और लोगों को बरी करना ये अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है. एंड दैट इज़ वाई मेनी पीपल एवरी ईयर गो एंड विजिट इजिप्ट. So once again, please remember the capital of Egypt is Cairo and the currency is pauna. Next one, Ethiopia. Again, Ethiopia comes under your Africa. कौन से continent में आता है? African continent में. Capital is your Addis Ababa. And the currency is Ethiopian birr. तो once again country से ही associated है currency का नाम, तो अच्छे खासा आप learn कर सकते हैं. ओके, इथियोपिया जो कंट्री है चिल्ड्रन, ये उतनी ज़्यादा वेल्दी तो कंट्री नहीं है बिकॉज ऑफ द पुअरेस्ट फाइनेंशियल स्टेट ऑफ द नेशन. ऑल राइट, एंड द मैप यू कैन सी इट इज़ ऑफ ग्रीन, येलो एंड रेड कलर, बीच में ब्लू कलर है एंड द स्टार इज मेड. सो इथियोपिया कम्स अंडर द कॉन्टिनेंट अफ्रीका. द कैपिटल इज एडिस अबाबा एंड द करेंसी इज इथियोपियन बिर. नेक्स्ट इज योर फिजी.
फिजी आपका आता है पैसिफिक ओशन में एंड इट इज़ फेमस फॉर इज सॉफ्ट कोरल्स चिल्ड्रन, क्योंकि एक तो ये ओशंस में है तो वहाँ पे जो कोरल्स होते हैं वो वैसे ही बहुत अच्छे होते हैं एंड फिजी इज़ एब्सोल्युटली फेमस फॉर इट्स सॉफ्ट कोरल्स। द कैपिटल ऑफ फिजी इज़ योर सुवा। उसका फ्लैग अगर आप देखें तो इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, है ना। दो आपको एक मैप्स दिखेंगे, ओके एक तो बहुत ही कंप्लीटली डिफरेंट मैप है और दूसरा मैप भी बिल्कुल उससे अपार्ट है। तो ये आपका फिजी का एक तरह का आपसे कह सकते हैं हिंट है कि जो फिजी का जो मैप होता है उसमें दो मैप्स आपको नजर आते हैं। द कैपिटल ऑफ योर फिजी इज सुवा एंड द करेंसी ऑफ फिजी इज योर डॉलर। वो भी डॉलर कैसा जिसमें पैरेट बना हुआ है, तो ये इजी टू रिमेंबर रहेगा हमेशा फिजी के लिए, विच इज इन पैसिफिक ओशन। ओके चिल्ड्रन, next one is your Finland. Finland comes under the continent Europe and also Finland को हम कहते हैं happiest country in the world, क्योंकि वहाँ जो लोग रहते हैं बहुत खुश रहते हैं। कारण क्या है? वहाँ का बेस्ट एजुकेशन सिस्टम और क्लीन एयर, वहाँ की जो स्वच्छ और इतनी बढ़िया जो हवा होती है वो लोगों को वहाँ खुश रखती है। ऑल्सो चिल्ड्रन, जो वहाँ के लोग होते हैं दे आर द हाइएस्ट टैक्स पेयर्स, बट स्टिल द फैसिलिटी एंड द अदर थिंग्स विच आर देयर फॉर द पीपल, इट इज very very good, and that is why people prefer to live in Finland. It is one of the wealthiest nations in the world and known as the happiest country in the world, which comes under the continent Europe. फिनलैंड का जो कैपिटल है उसका नाम है हेलसिंकी और जो करेंसी है उसे हम कहते हैं यूरोस। अब यूरोपियन है तो मैंने आपको कहा ही था कि यूरोपियन के जो मैक्सिमम कंट्रीज होंगे उनके करेंसी आपको यूरो ही नजर आएंगे। नेक्स्ट इज योर फ्रांस। फ्रांस तो आपको पता ही होगा, इट इज फेमस फॉर इज आईफिल टावर, राइट, एंड ऑल्सो लेवेंडर एंड ब्यूटिफुल फ्रेग्रेंसेस। चिल्ड्रन, फ्रांस की बात ही निराली है। फ्रांस आता है आपके कॉन्टिनेंट यूरोप में। कैपिटल ऑफ फ्रांस इज पेरिस, तभी तो पेरिस का आईफिल टावर इतना फेमस है एंड द करेंसी ऑफ फ्रांस इज योर यूरो। चिल्ड्रन, ओके, सो इट इज वन ऑफ द एक्सपेंसिव आप कह सकते हैं कंट्री है, लेकिन फिर भी लोग जाते हैं, बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं क्योंकि उन्हें देखना होता है आईफिल टावर एंड ब्यूटिफुल प्लेसेस इन फ्रांस। फ्रांस के जो कपड़े होते हैं, जो उनकी ज्वेलरीज होती हैं, जो उनके ब्रांड्स होते हैं, उनका लेवल ही बहुत डिफरेंट होता है एंड इसलिए लोग जाते हैं फ्रांस और वहाँ जाके विजिट करते हैं। ओके, सो फ्रांस का मैप आप देख सकते हैं, 3 है, ब्लू, व्हाइट एंड रेड, एंड द कैपिटल इज पेरिस एंड द करेंसी ऑफ फ्रांस इज यूरो। Next is your Germany. Germany also comes under the continent Europe. Although लोग कहते हैं कि जर्मनी थोड़ा एक्सपेंसिव देश है, लेकिन इतना एक्सपेंसिव नहीं है। It all depends upon our savings and expenditures. ठीक है, जर्मनी आपके इलेक्ट्रॉनिकली ऑल्सो आपके बाकी इंडस्ट्रीज़ के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा वेल टू डू नेशन है। वहाँ पे आपको हर प्रकार के इंडस्ट्रीज़, आपको हर प्रकार के कंपनीज मिलेंगी। जर्मनी है, उसका कैपिटल होता है बर्लिन। बर्लिन भी आपका हो जाता है बहुत पुराना देश, क्योंकि वहाँ बहुत सालों से क्या है, ट्रेडिशनली रिच लोग रहते हैं एंड दैट इज़ वाई पीपल प्रेफर टू गो जर्मनी एंड सी द ब्यूटिफुल स्पॉट्स प्रेजेंट इन जर्मनी कंट्री। And the currency of Germany is euro. Okay, so Germany, capital Berlin, and the currency euro. Next is your Ghana. Ghana is in Africa, children. It is famous for its diverse natural resources, greenery everywhere, very very dense forest. And the capital of Ghana is Accra and the currency is your cedi. नेक्स्ट कंट्री इज ग्रीस। ग्रीस आपका यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है एंड ग्रीस इज फेमस फॉर इट्स फिलोसोफर्स एंड ब्यूटिफुल प्लेसेस। ओके, और कहा जाता है कि ग्रीस से ही आपका ओलंपिक्स गेम्स की शुरुआत हुई थी। ऑल राइट, सो चिल्ड्रन, द कैपिटल ऑफ ग्रीस इज एथेंस एंड द करेंसी इज यूरो। ग्रीस इज वेल्दिएस्ट नेशन इन द कॉन्टिनेंट यूरोप। चिल्ड्रन, वहाँ की जो लोग हैं वो काफ़ी रिच हैं एंड दे आर कल्चरली वेरी वेरी रिच। Okay, so Greece, capital Athens and currency euros. And yes, of course, Greece is a beautiful place to live in. Okay, next one is your Hungary. Hungary की जो capital है that is Budapest. So once again Hungary is coming under the continent Europe और उसकी जो capital है उसे हम कहते हैं Budapest. उसकी currency है children forint. So please remember the country Hungary, capital Budapest and the currency forint.
नेक्स्ट योर हांगकांग. हांगकांग कम्स अंडर द कॉन्टिनेंट एशिया चिल्ड्रन. फ्लैग आप देख सकते हैं काफी हटकर है, पूरा रेड है और उसमें बना हुआ है फ्लावर. हांगकांग काफी समय से चिल्ड्रन क्या था, इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं था. अभी हाल फिलहाल ही हांगकांग को आजादी मिली है एंड इट हैज अनाउंस्ड एज द इंडिपेंडेंट नेशन. Capital of Hong Kong is your Victoria and the currency is Hong Kong dollar. Okay, electronically rich और काफी ज़्यादा companies वहाँ पर है and Hong Kong is a very very developed nation which comes under the continent Asia. Next is your Iceland. The Iceland country, the capital is Reykjavik, okay, and the currency is euro. Once again, Iceland आपके कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में आता है और इसलिए आप देख सकते हैं करेंसी का नाम भी क्या है, यूरो है. Okay, so capital Reykjavik and the currency is euro and the flag looks like the whole blue color and red cross in between. Next is our own country India children, right? And India the capital New Delhi. इसे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है. करेंसी आपकी इंडियन रुपीज़ है, आप नोट्स देख के समझ ही सकते हैं. ओके, सो इंडिया, न्यू दिल्ली एंड करेंसी इंडियन रुपी. Next country is your Indonesia. So Indonesia once again comes under the continent Asia. So the capital is Jakarta children and currency is रुपया. ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है वहाँ के भी जो करेंसी है उसे हम कहते हैं रुपया, लेकिन स्पेलिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. हमारे यहाँ जो रुपीस बोला जाता है दैट इज रुपीज, RUPEES, लेकिन वहाँ की जो करेंसी है इट इज रुपया, दैट इज RUPIAH. ओके, नाउ next one, Iran. Iran country once again comes under the continent your Asia. Capital is Tehran. Islamic nation है वहाँ पर, maximum Muslim community रहती है and the currency is रियाल. So please remember, काफ़ी बार ईरान से related question पूछा जाता है कि capital of ईरान क्या है और वहाँ की currency क्या है. So capital is Tehran and the currency is रियाल. नेक्स्ट इज योर इराक. सो वंस अगेन ईरान, इराक ये सब आपका मुस्लिम डोमिनेटिंग कंट्रीज हैं. ओके, सो इराक कैपिटल इज योर बगदाद. काफ़ी ज़्यादा कल्चरल रिच है, बहुत ज़्यादा पुराना देश है चिल्ड्रन, और सदियों से यहाँ पर लोग रहते आ रहे हैं और इसलिए इराक को बना दिया जाता है कल्चरली रिच स्टेट. ओके, एंड द करेंसी इज दिनार. तो आपको ध्यान रखना है इराक, बगदाद एंड दिनार. ओके, नेक्स्ट वन, Ireland. Okay, the next country is your Ireland. Capital is Dublin and the currency is euros. So once again Ireland जो है वो आपका यूरोपियन कॉन्टिनेंट में आता है, क्योंकि आप करेंसी से ही आप इसको सोच सकते हैं कि जब यूरोज यूज किए जाते हैं तो ऑब्वियसली इसका जो कॉन्टिनेंट होगा उसका नाम होगा यूरोप कॉन्टिनेंट. सो आयरलैंड, डुबलिन एंड यूरोज. नेक्स्ट कंट्री इज योर Israel. Okay, so Israel comes under the continent Asia, technologically very very advanced children and the capital of Israel is Jerusalem. यहाँ पे Jewish लोग आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे और इसलिए capital का नाम क्या है, Jerusalem. The currency of Israel is Israeli new shekel. ठीक है, तो इजराइल आपका आता है सेंट्रल एशिया में चिल्ड्रन. ऑल राइट, एंड इट इज़ अ टेक्नोलॉजिकली वेरी एडवांस्ड एंड वेल्दी कंट्री इन एशिया. Next is your Italy. All right, so Italy comes under the continent Europe. Italy is famous for its literature work and artists. Okay, and the capital of Italy is Rome. क्योंकि कहा जाता है रोम एक दिन में नहीं बना गया था, क्योंकि रोम की खूबसूरती अपने आप में बहुत ज़्यादा अनोखी है. करेंसी ऑफ इटली इज यूरो. सो वंस अगेन यूरोपियन कॉन्टिनेंट का एक देश है और इसलिए इसका भी करेंसी क्या है, यूरो है. सो इटली, कैपिटल रोम, प्लीज remember this, it is very very important and the currency of Italy is euro. Next is your Japan. Japan is technologically very very advanced. कहा जाता है दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोग जापान में रहते हैं. कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, एशियन कॉन्टिनेंट में आता है. सबसे ज़्यादा वोल्केनोज आपको, अर्थक्वेक्स आपको जापान में ही मिलेंगे. ओके, और कैपिटल है उनका टोक्यो. ऑल्दो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको अर्थक्वेक्स मिलते हैं, बट लोगों ने अपने टेक्नोलॉजी की हेल्प से इस तरह से सारे बंदोबस्त कर रखे हैं कि इन्हें अफेक्ट भी नहीं होता है किसी चीज़ का. Capital Tokyo, currency yen. So please remember, current country Japan, capital Tokyo and currency is yen children. Technologically very very advanced nation in the world.
नेक्स्ट कंट्री इज योर जॉर्डन। जॉर्डन की जो कैपिटल है उसे हम कहते हैं अमन एंड द करेंसी इज दिनार। ओके, सो वंस अगेन जॉर्डन कम्स अंडर द कॉन्टिनेंट एशिया चिल्ड्रन। ऑल राइट, कैपिटल आपका अमन है, इस्लामिक स्टेट है एंड करेंसी इज दिनार। ओके, तो ये द दिनार लुक्स लाइक दिस, इट इज ऑफ ग्रीन कलर, यू कैन सी दैट। कैपिटल इसका होता है अमन। ओके, सो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड चिल्ड्रन, कल्चरली रिच स्टेट। Next is your Jamaica. Okay, so the Jamaica capital is Kingston and currency is dollar. Okay, so Jamaican city आपने सुना होगा, काफ़ी बार इसे Jamaican city के भी नाम से जाना जाता है, but the capital of Jamaica is Kingston and the currency is dollar. Next one is your Kazakhstan. Kazakhstan comes under Asian continent, capital Astana and the currency is tenge. Okay, so यहाँ पे भी जो फ्लैग है वो थोड़ा हटकर है, ब्लू कलर का है and you can see the image of a sun is there and नीचे यहाँ पर आपको एक बर्ड फ्लाई करते हुए नजर आएगी. So Kazakhstan, Islamic country, Astana and currency tenge. Next one is your Kenya. Kenya comes under the continent Africa children. Capital है Nairobi और करेंसी है वहाँ की शिलिंग. ओके, केनिया आपका इलेक्ट्रॉनिकली और वहाँ पे बहुत सारी आईटी कंपनीज मौजूद हैं, इसलिए आप कह सकते हैं कि अफ्रीका का एक फाइनेंशियल कंट्री है. ओके, सो केनिया अफ्रीका, कैपिटल नायरोबी एंड करेंसी इज शिलिंग एंड यू कैन सी हाउ द शिलिंग लुक्स लाइक. नेक्स्ट इज योर नॉर्थ कोरिया. नॉर्थ कोरिया वैसे तो कहा जाता है कि इट इज पुअरेस्ट कंट्रीज इन कॉन्टिनेंट एशिया चिल्ड्रन. कैपिटल इज योर प्योंगयांग एंड करेंसी इज वोन. ओके, नेक्स्ट इज योर साउथ कोरिया. वेरी वेरी एडवांस नेशन, काफ़ी पावरफुल नेशन है. ओके, इकोनॉमिकली वाइज एंड फाइनेंशियली वाइज. कैपिटल सियोल है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिकली एंड टेक्नोलॉजिकली एडवांस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड and the currency is won. Okay, so South Korea, you can see the flag, how the flag looks like, and the capital is Seoul and the currency is won. Next is your Kuwait. So Kuwait आपका आता है एशियन कॉन्टिनेंट में, कैपिटल कुवैत सिटी, फेमस फॉर ऑयल प्रोड्यूसिंग, राइट, क्योंकि यहाँ पे आपको तेल की खदानें मिलती हैं. ऑल राइट, इसलिए यहाँ पे पेट्रोल डीजल सस्ता है एज कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड. सो कुवैत, कैपिटल कुवैत सिटी, वेरी वेरी ब्यूटिफुली एंड एडवांस सिटी, बहुत ही प्लानफुली बनी गई है. आपको यहाँ पर अरब्स दिखेंगे और करेंसी है वहाँ की दिनार. मिडिल ईस्ट नेशन कुवैत. Next is your Latvia. Okay, so Latvia capital is your Riga and currency is Latvian lats. It is also famous for its beaches. Next, Lithuania. Lithuania comes under the continent Europe children. Capital is Vilnius and the currency is euro. तो once again यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अंदर आता है तो करेंसी भी इसकी क्या हो गई, यूरो हो गई है. सो प्लीज लुक एट द फ्लैग ऑफ लिथुएनिया एंड द कैपिटल विल्नियस एंड ऑल्सो द करेंसी विच इज यूरो. Next and the last one of part 1 is your Luxembourg. Luxembourg children आपका second richest nation in the world है. It is surrounded by Germany, France and Belgium children. काफ़ी ज़्यादा strong and financially independent country. Although the public pay the highest taxes over here, but it is famous for the clean air, good educational system and good health services. Okay, Luxembourg आपका second richest nation in the world है. बहुत ज़्यादा financially ये independent है, strong nation है, powerful nation है और यहाँ का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है लोगों का वो काफी ज्यादा हाई है एंड दैट मेक्स लग्जमबर्ग वेरी वेरी स्पेशल कंट्री इन द वर्ल्ड. द कैपिटल ऑफ लग्जमबर्ग इज लग्जमबर्ग एंड द करेंसी इज यूरो चिल्ड्रन. ठीक है, तो इसकी जो कैपिटल है, कंट्री का नाम है, वो सब सेम है एंड इट इज सेंट्रली लॉक्ड फ्रॉम बेल्जियम, फ्रांस एंड जर्मनी. ओके, कम्स अंडर विच कॉन्टिनेंट, यूरोप एंड द करेंसी इज यूरो. सो चिल्ड्रन, ये था आपका पार्ट 1 कंट्री कैपिटल करेंसी का. नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 कवर करेंगे और रेस्ट ऑफ द कंट्रीज को भी इसी में कवर कर लेंगे. ओके, सो चिल्ड्रन, अब एक इन्फॉर्मेशन कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है किंडरगार्टन से ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन, वो भी किसी कूपन कोड के मांगे बिना. 100% फ्री क्वालिटी एजुकेशन. साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको डिफरेंट कोर्सेज भी प्रोवाइड करता है. जैसे आप CBSE में पढ़ना चाहें, इंग्लिश, हिंदी में, आप NTST की तैयारी
तैयारी करना चाहें वो कर सकते हैं, आप ओलंपियाड की तैयारी करना चाहें वो कर सकते हैं, साथ में आप डिफरेंट स्पोकन इंग्लिश क्लासेस भी कर सकते हैं, वो भी बिना किसी पेमेंट दिए बगैर। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट अगर आपको मैग्नेट ब्रेन से जुड़े रहना है, अपडेट्स लेते रहना है, तो आप हमें फेसबुक ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं। सो जुड़े रहना मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू वीडियो इसी को कंटिन्यू करेंगे, पार्ट 2 कंट्री कैपिटल करेंसी। तब तक के लिए ध्यान रखिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।